हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं आपके लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट जो आगामी जितनी भी परीक्षा है उसमें समान रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो MS रंधावा हैं। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है किस तरह से? तो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा जो भारत में फसल है उनका वर्गीकरण और निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है कहाँ पर? तो यह उत्तराखंड में पाई जाती है। पूर्व में इसका नाम उत्तरांचल था। खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का जो मौसम है वह जून से लेकर सितंबर तक होता है। बरसात का खास करके। और खरीफ फसल में क्या आती है? तो धान खरीफ फसल होती है। मकई, ये सारी खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उसके अनुसार थाईलैंड होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह कानपुर में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। झूम कल्टीवेशन यानी खेती प्रचलित है कहाँ पर? तो यहाँ ऑप्शन दिया है असम क्षेत्र। बेसिकली आप जान जाइए कि झूम कल्टीवेशन जो है, झूम की खेती नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर प्रचलित है। और सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है। एंड द लास्ट वन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो क्या पाए जाते हैं? तो जो सभी चारों चक्र हैं वह पूर्ण पुष्प में पाए जाते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है? तो पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। नारियल का फल होता है, क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? डूपी। डूपी कहते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड है। सबसे बड़े पुष्प कौन होते हैं? रेफ्लिसिया होते हैं सबसे बड़े पुष्प, और सबसे छोटे पुष्प उल्फिया होते हैं। याद रखेंगे। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो हरी शैवाल जो है चाय में लाल कीट का कारण है। किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न में जो है बीज नहीं बनते। नींबू में कैंकर रोग होता है किसके वजह से? तो जीवाणु से जो है कैंकर रोग होता है नींबू में। नेक्स्ट है कि मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? तो मैंगनीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का जो है द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो काजू, सेब, नाशपाती तीनों ही असत्य फल हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? तो मक्का, गेहूं, तंबाकू, धान। इसमें से तंबाकू जो है वह नकदी फसल है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन जो है इन 4 ऑप्शंस के अनुसार मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड रूप में होता है, एमाइड रूप में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति जो है यह चीन में हुई थी। कहाँ उत्पत्ति हुई है सोयाबीन की? तो चीन में। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? हरित क्रांति के दौरान गेहूं का जो है उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति जो है 1967-68 के दशक में इसको हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। विभिन्न फसलों जिसमें धान, गेहूं, इसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई देश में। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो उपयुक्त रासायन कौन है? जिप्सम है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो यह रेड रॉट रोग जो है वह गन्ना में होता है।
भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? तो धान का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत में सबसे अधिक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन है? तो गेहूं सबसे पूर्व में सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन भारत में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो केसर का उत्तम स्रोत नहीं है, तो कैरोटीन जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। बाकी क्रोसिन, राइबोफ्लेविन, केसर तेल जो है केसर का उत्तम स्रोत है।